वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। इन दिस वीडियो लेक्चर हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। ठीक है, जो आपके एसएसबी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला करंट अफेयर्स दिसंबर का ये है, इट इज़ अबाउट नमदा क्राफ्ट, जिसको रिवाइव करने के लिए, जिसको प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जो है एक पायलट प्रोजेक्ट, एक स्मॉल स्केल पे इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, और ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, ये एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की। ठीक है, कि यहाँ का जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है ना, उसको रिवाइव मिले, ठीक है ना, उसको प्रमोट किया जाए। ठीक है, देखिए अब नमदा क्या होता है। नमदा एक तरह का रग है, एक समझ लीजिए एक वाइट कलर का, देखा होगा आपने, एक वाइट कलर का एक कालीन टाइप होता है। इसमें क्या किया जाता है, वूल जो है ना, उसमें पानी ऐड करके और सोप ऐड करके अंडर प्रेशर, इसको बहुत अंडर प्रेशर ना इसको सुखाया जाता है। उसके बाद इसके जो रेशो होते हैं, फैब्रिक जो होते हैं ना, उनसे एक वाइट कलर का रग बनाया जाता है और उसके ऊपर फिर एम्ब्रॉयडरी की जाती है, दैट इज़ नमदा। और इसी को रिवाइव करने के लिए, इसी को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और ये जो स्कीम है कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आती है, जिसके मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स इस पुलवामा जो है गेट्स इट्स फर्स्ट गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन। देखिए GIS JNK में पहला सब स्टेशन कहाँ पे गैस इंसुलेटेड, ये याद रखिए, ये पुलवामा के लसीपोरा एरिया में मिला। ठीक है, PDD डिपार्टमेंट में ने कमीशन किया फर्स्ट गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन। देखिए सब स्टेशन अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखें तो इट इज़ ग्रिड स्टेशन, पता है ना आपको। तो दो तरीके के सब स्टेशन होते हैं, एक एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन होता है, एक गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन होता है। जहाँ से क्या किया जाता है कि जो पावर है हमारी सब स्टेशन क्या करती हैं, वहाँ पर डिफरेंट इक्विपमेंट्स रखे होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जो है कंट्रोल किया जा सकता है, स्विचिंग की जा सकती है फॉर द प्रोटेक्शन के लिए, उसकी वोल्टेज ऊपर या नीचे की जा सकती है, दैट इज सब स्टेशन। ठीक है, तो पहला GIS गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन कहाँ, पुलवामा के लसीपोरा एरिया में। नेक्स्ट इज अबाउट द हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट जो नीति आयोग ने रिलीज की 2021 में। JNK के रिलेटेड क्या JNK के रिलेटेड क्या रिपोर्ट है, हमें ये पढ़ना है पहले। देखिए अगर पूछा गया एग्जाम में कि ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस में जो है JNK का क्या रैंक है, इट इज़ इन एस्पिरेंट। ठीक है ना, एस्पिरेंट्स वाले कॉलम में आता है ये। ठीक है, और अगर पूछा गया कि इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के हेड में ये कहाँ पे आता है, इट इज़ इन परफॉर्मर। देखिए अब दो चीज़ें हैं, एक तो ओवरऑल हेल्थ में एस्पिरेंट, जितनी भी स्टेट्स और यूटीज़ हैं उनको 4 हेड्स में डिवाइड किया गया है, एस्पिरेंट, स्टेट्स, परफॉर्मर, फिर आते हैं हमारे फ्रंट रनर, फिर आते हैं हमारे एंड पे, मतलब टॉप पे अचीवर। तो अगर क्वेश्चन है ओवरऑल हेल्थ में हम एस्पिरेंट्स में हैं, हालांकि वी हैव मूव 1 पोजीशन अप, इसी में हम 1 पोजीशन अप मूव करे हैं मगर हम स्टिल एस्पिरेंट में ही हैं। अगर इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में पूछा गया, इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस क्या होता है कि कौन सी स्टेट कितनी तरक्की कर रही है या कितनी इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट समझ लीजिए। तो इम्प्रूवमेंट में हम फ्रंट रनर हैं, कहाँ पर, परफॉर्मर, लीडिंग परफॉर्मर है, सॉरी फ्रंट रनर नहीं है, लीडिंग परफॉर्मर है, मतलब दिल्ली यूटीज़ में हमारा आता है ना, तो दिल्ली टॉप पे आती है, दिल्ली के बाद हम आते हैं, JNK आता है जिसका स्कोर 9.55 है। ठीक है, इसके अलावा इस रिपोर्ट में एक और चीज़, पॉजिटिव चीज़ आई है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, कि सेक्स रेशियो एट बर्थ, यानी कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स जो है वो इम्प्रूव हुआ है JNK का। पहले 923 था, अब 976 है पर 1000 मेल्स, तो इसको आप याद रखिए। ठीक है, अब JNK की कॉन्टेक्स्ट में इतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी नीति आयोग का ये जो हेल्थ इंडेक्स 2021 का है, थोड़ा सा देख लीजिए आप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आप ऑफिशियल रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो पहले इसका टाइटल जो है ये आता है, हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया हेल्थ इंडेक्स राउंड 4 2019 एंड 20। ठीक है, चौथा एडिशन है ये। इसमें क्या है कि ये डाटा लिया जाता है, रिलीज इसको नीति आयोग करती है, लेकिन 3 ऑर्गेनाइजेशन का कलेक्टिवली डाटा लिया जाता है। वर्ल्ड बैंक है ये, वर्ल्ड बैंक का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, और कलेक्टिवली इसको एंड पे नीति आयोग रिलीज करती है। नीति आयोग क्या है हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसमें क्या किया जाता है, 3 कैटेगरीज की जाती हैं इसकी स्टेट्स की। जैसे देखिए लार्जर स्टेट्स,
फिर स्मॉल स्टेट्स और फिर यूटीज़। लार्ज स्टेट्स में टॉप पे सिर्फ टॉप और बॉटम किया है। लार्ज स्टेट्स में टॉप पे केरला है और लोवेस्ट ऑर्डर में यूपी है। स्मॉल स्टेट्स में टॉप पे मिजोरम। स्मॉल स्टेट्स में कौन आ गई, जिनकी थोड़ी सी पॉपुलेशन कम है, जैसे गोवा, मिजोरम, इस तरह की स्टेट्स। टॉप पे मिजोरम है और लोवेस्ट अरुणाचल प्रदेश। और यूटीज़ में टॉप पे DH है, यहाँ पे दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दियो है, और बॉटम पे अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो ये JNK यहाँ पे गलती से लिखा है, अंडमान एंड निकोबार बॉटम पे है। जैसे ऐसे ना, ये टॉप पे है, एंड पे अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार के ऊपर यहाँ पर JNK है। ठीक है, तो यूटीज़ में दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर टॉप है, एंड पे अंडमान एंड निकोबार। अब बात आती है इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस पे, जो मतलब कौन सी स्टेट कितनी तरक्की कर रही है, या इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट में अगर पूछा जाए तो इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट में टॉप पे यूपी है और लोवेस्ट इज कर्नाटका। ठीक है, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा याद रखना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU किसके साथ, अपोलो हॉस्पिटल के साथ। देखिए, अपोलो हॉस्पिटल क्या है, फॉर द ये प्राइवेट सेक्टर, बहुत ही लीडिंग प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल है। ठीक है ना, जिससे क्या अब होगा, क्या ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगा जम्मू में विद 250 बेड फैसिलिटी। ठीक है ना। नेक्स्ट इज भोग सर्टिफिकेट दिया गया श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा को। किसने दिया ये, FSSAI ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आता है। इट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसी के साथ जो श्री माता वैष्णो जो है ये बनती है फर्स्ट प्लेस ऑफ वर्शिप इन यूटी, जिसको ये भोग सर्टिफिकेट मिलता है। भोग क्या आता है सिंपल लैंग्वेज में, जो भोग, जो मंदिरों में वो खाना जो बनता है उसे भोग कहते हैं, जो ऑफरिंग्स जो गॉड को देते हैं। ठीक है ना, तो भोग की फुल जो फॉर्म है वो ये है, ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड। ओके, नेक्स्ट इज फॉरेस्ट मार्टर्स मेमोरियल इन जम्मू, जो है ये इनाग्रेट किया गया है। किसने, कमिश्नर सेक्रेटरी जो फॉरेस्ट है संजीव वर्मा, उन्होंने इनाग्रेट किया इसको। इसमें क्या है कि देखिए, फॉरेस्ट ऑफिशियल, जिन भी फॉरेस्ट ऑफिशियल ने फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के दौरान अपनी जान दी है, उनको ऑनर करने के लिए जो मेमोरियल है वो इनाग्रेट किया है। ओके, नेक्स्ट इज एक ऐप है जो LG ने लॉन्च की है टुडे, ये दिसंबर का है, टुडे नहीं है। LG ने ये लॉन्च की है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल हैप्पीनेस इंडेक्स ऐप, योर वन लाइफ योल ऐप जो है, इससे क्या होगा, इससे हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि इससे हैप्पीनेस जो है हमारी मेजर होगी कि हम कितने खुश हैं, कितने ना खुश हैं। तो अगर आपको भी अपनी खुशी को मेजर करना है तो योल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, इसको इनाग्रेट किया हमारे गवर्नर LG ने। ठीक है, योल ऐप। नेक्स्ट इज अडॉप्ट पार्क प्रोग्राम, JNK LG ने ये अडॉप्ट पार्क प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करा। इसमें क्या है कि जितने भी हमारे यहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं या कुछ भी वेलफेयर एसोसिएशन है या कोई और भी चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकता है बाय अडॉप्टिंग जो हमारे नेबरिंग पार्क्स होते हैं ना, नेबरहुड में जो पार्क्स हैं उनको अडॉप्ट करके। अडॉप्ट करने का क्या मतलब है कि वहाँ के दे विल कंट्रीब्यूट टू अपकीप एंड क्लीन अप, मतलब वहाँ की साफ़ सफाई पे, स्वच्छता की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम को नाम दिया गया अडॉप्ट पार्क प्रोग्राम। इट विल हेल्प टू बूस्ट द स्वच्छ अभियान ऑल्सो। ठीक है, बसेस के बारे में बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है इट विल पार्टनर विद इलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ये इलेक्ट्रा ग्रीन टेक क्या है, ये बसेस की एक वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बसेस इन इंडिया। ठीक है ना, इनके साथ जो है पार्टनरशिप की है सो दैट जम्मू एंड कश्मीर में जो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस हो। ठीक है, किस लिए, सो दैट फ्यूल्स की कंजप्शन कम से कम हो और पोल्यूशन कम से कम हो, इलेक्ट्रिक बसेस। उसके बाद आती है बात साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 के किस किस को मिले। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड्स देखे दिए जाते हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट द लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दिए जाते हैं टोटल 24 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं। ये किस किस में, एक तो हमारे 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस आती हैं उसमें, प्लस 2 और हैं, दैट इज़ राजस्थानी एंड इंग्लिश। तो टोटल कितनी हुई, ये 22, ये 2, 24। ओके, 24 लैंग्वेजेस में ये दिए जाते हैं। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर का हम पढ़ रहे हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में ये किस किस को मिला। सबसे पहले 3 नाम आप याद रखिए, मिस्टर राज राही,
खालिद हुसैन साहब और असीर किश्तवाड़ी साहब। राज राही साहब को ये मिला डोगरी लैंग्वेज में, इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखे थे नम टनल ये। फिर खालिद हुसैनी साहब को मिला ये पंजाबी, इन्होंने पंजाबी में लिखा था सुल्ला दा साला, ठीक है, इसके लिए। फिर असीर किश्तवाड़ी साहब को एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्रिटिक इन्होंने लिखा कश्मीरी लैंग्वेज में तवाजुम, इसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। ओके, इसके बाद आता है नेक्स्ट प्लान्ड पासबुक, जो है हमारे जो JNK के जो चीफ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने ये जो है लैंड पासबुक जो है इनको 3 लैंग्वेजेस में जो है एज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है ये, 3 लैंग्वेजेस में इसको मतलब स्टार्ट किया है, किस किस में, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में, एज ए सिंगल लैंड डॉक्यूमेंट फॉर हमारे JNK के रेजिडेंट्स के लिए। देखिए पहले क्या होता था कि हमने प्रीवियस करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा कि लैंड डिजिटलाइजेशन, लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटलाइजेशन जो है वो JNK में स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसमें क्या किया है अब कि पहले हमारे जो लैंड रिकॉर्ड्स थे सिर्फ उर्दू में होते थे, ठीक, तो अब जो है 3 लैंग्वेजेस में हमें ये मिलेंगे, ठीक है। और इसके लिए एक लैंड पासबुक, जैसे हमारे पास बैंक का पासबुक होता है रिकॉर्ड जिसमें हमारे पूरा कैश ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है, इसी तरह लैंड रिकॉर्ड हमें हमारा कहाँ मिलेगा, लैंड पासबुक में, ठीक है। अभी ये सिर्फ शायद आई गेस 2 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट हुआ है, जम्मू और श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट्स में। ओके, फिर आती है बात तन्मय गुप्ता इस बार न्यूज़ में थे क्योंकि ये जम्मू के पहले ऐसे स्टूडेंट बने जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट जो है अचीव किया, किसमें, ये हमारा जो नीट का एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, इसमें जम्मू एंड कश्मीर के ये टॉप स्कोरर, यानी कि इन्होंने 720 आउट ऑफ 720 लिए हैं और ये टॉपर रहे हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज़ मेजर अचीवमेंट, जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ी अचीवमेंट क्या है कि इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल जो है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का, ठीक है ना, इसको टॉप रैंकिंग मिली है जम्मू एंड कश्मीर में एज़ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन सेल, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन काउंसिल जो है ना, इसको जो है स्टार्ट किया था जम्मू यूनिवर्सिटी के VC मिस्टर मनोज धर ने, ठीक है ना, किसके लिए, ताकि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, ठीक है ना, इसको स्ट्रेंथन, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को स्ट्रेंथन देने के लिए, मतलब जो स्टूडेंट्स अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इनोवेटिव जो है उसको उस कल्चर को ना बढ़ावा देने के लिए ये जो इनोवेशन इंस्टीट्यूशन काउंसिल जो है स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो इसी को अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल एंड AICT ने मतलब बेस्ट परफॉर्मर एनुअल बेस्ट परफॉर्मर्स का अवार्ड मिला है। मतलब इसके साथ ही क्या है कि देखिए एक और चीज़ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू स्पेशल पर्पस व्हीकल फाउंडेशन सपोर्टेड IIC, ये जो इंस्टीट्यूशन इनोवेशन सेल है, इसको पूरी कंट्री में जॉइंट हाईएस्ट स्कोर मिला है, यानी कि अगर 4.0 के अंडर, मतलब अगर 4.0 टोटल स्कोर है तो जम्मू यूनिवर्सिटी को परफेक्ट स्कोर मिला है इनोवेशन सेल के अंडर, इसको 4.0 स्कोर मिला है फॉर द एनुअल परफॉर्मर इन ओवरऑल कंट्री, ठीक है। ये क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू स्पेशल पर्पस व्हीकल फाउंडेशन, ये देखिए ये भी ये जो है ना स्पेशल पर्पस, ये फैसिलिटेट करता है क्या, वेरियस एंटरप्रेन्योरशिप या इनोवेशंस हब जो है उनको फैसिलिटेट करता है, और इसी ने इनोवेशन ये जो सेल है इसको सपोर्ट किया और कलेक्टिवली इनको ऑल ओवर कंट्री में हाईएस्ट रैंकिंग मिली है। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए पूरी स्टेट, हमारी पूरी यूटी में जम्मू यूनिवर्सिटी जो है ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अभी राइट नाउ 2021 में टॉप रैंकिंग, 2021 का हम पढ़ रहे हैं, टॉप रैंकिंग पे है अमंग ऑल द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, अभी जम्मू यूनिवर्सिटी टॉप पे चल रही है। सो द लास्ट करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर इज़ कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक को मिला है सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन, यानी कि डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन में ये सेकंड नंबर पे है, और इसको अवार्ड मिला जम्मू एंड कश्मीर बैंक को उत्कर्ष पुरस्कार ऑफ डिजिधन, यानी कि डिजिटल पेमेंट में ट्रांजैक्शन करने में ये सेकंड नंबर पे है। लेकिन कैटेगरी कौन सी है, प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है ना, प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो स्मॉल एंड माइक्रो बैंक आते हैं, ठीक है ना, स्मॉल एंड माइक्रो बैंक ऐसे प्राइवेट सेक्टर बैंक में सेकेंड हाईएस्ट ऐसा बैंक है जो सेकेंड नंबर पर डिजिटल पेमेंट करता है, आफ्टर बैंक ऑफ बड़ौदा को शायद पहला मिला है, ठीक है। तो उत्कर्ष पुरस्कार इसको मिला फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस इलेक्ट्रॉनिक एंड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसके साथ ही बलदेव प्रकाश ने दिसंबर में जो है MD एंड COO बने हैं नए, इन्होंने चार्ज संभाला है एज द MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो इससे पहले कौन थे, फॉर्मर थे RK
gibber. So that's all for the month of December. Thank you.